तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। जेई मेंस 2025 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल आपको बता दूं और आप लोगों को मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एनालिसिस यहाँ पे देखिए। 175 से 99 पे आप लोगों की परसेंटाइल बन सकती है। 70 से 174 पे आप लोगों के मार्क्स रहते हैं तो 98 से 99 परसेंटाइल रह सकती है। 140 से 149 अगर आप लोगों के मार्क्स रहते हैं आउट ऑफ 300 तो 97.4 से 98 तक आप लोगों के परसेंटाइल रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं। पेपर का लेवल जो था थोड़ा सा मॉडरेट था, इस वजह से परसेंटाइल जो है वो नियर बाय रह सकती है, बहुत हार्ड भी रह सकती है, बहुत लो भी रह सकती है, क्योंकि ये जो कंपैरिजन है ये ऑन द बेसिस ऑफ द शिफ्ट किया जाता है। इस वजह से 120 से 140 पे आप लोगों की जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है वो 96 से 97 रहने वाली है। यानी कि अगर आप लोगों के 100 तक मार्क्स आते हैं तो आप लोगों की 95 परसेंटाइल तो कहीं पे भी नहीं गई है। यहाँ पे मेजर जो पोर्शन था फिजिकल और मैथमेटिकल और केमिस्ट्रिकल जो पोर्शन था उसमें से फिजिक्स का जो पोर्शन था वो थोड़ा सा हार्ड था। मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो सिमिलर एज आप लोगों के प्रीवियसली ट्रेंड जो चलता आ रहा है लेंदिट का, वेक्टर में से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से और आप लोगों के पैराबोला में से, सर्किल में से, इनमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोगों के केमिस्ट्री में जो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, फिजिकल केमिस्ट्री में से कम पूछे गए थे। यहाँ पे आप लोगों के फिजिक्स का पोर्शन जो था थर्मोडायनेमिक्स मेजर पोर्शन कवर कर रहा था, रे ऑप्टिक्स का मेजर पोर्शन कवर कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नहीं दिखा था यहाँ पे आप लोगों के आज के पेपर में। और बाकी जो ओवरऑल पेपर था काइनेटिक एनर्जी में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था जो कि जनरली पूछा जाता है, तो ये भी एक बड़ा सेटबैक था स्टूडेंट्स के लिए। ओवरऑल यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो पेपर हार्ड था, इतना भी नहीं कि स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं कर सकें। 110 से 119 अगर आप लोगों के मार्क्स आते हैं तो 95 से 96 परसेंटाइल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। 102 से 109 पे 94 से 95 की आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस रह सकती है। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों के 109 तक मार्क्स आ रहे हैं तो 95 परसेंटाइल तो आपकी कहीं नहीं जा रही है। हाँ, बट यहाँ पे जैसे जैसे आप लोगों के मार्क्स कम होते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों की जो परसेंटाइल है वो भी कम होती जाएगी। अब आप लोग ये सोचिए कि अगर आप लोगों के 95 तक भी मार्क्स आ रहे हैं तो 93 परसेंटाइल आप लोगों के हाथ में है। एनआईटी बहुत अच्छी खासी मिल सकती है इससे, और आप लोगों की यहाँ पे अगर 150 प्लस रहते हैं तो आईआईटी तो आप लोगों के हाथ से कोई जाने ही नहीं दे रहा है। 89 से 94 के अंदर में 92 93 परसेंटाइल आराम से बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो जनवरी अटेम्प्ट होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। 79 से 88 के अंदर में आप लोगों की 90 से 92 परसेंटाइल रहने के चांसेस हैं डेफिनेटली आराम से। और यहाँ पे 79 से 88 में 90 परसेंटाइल यानी कि आप लोगों की यहाँ पे देखिए कि 90 परसेंटाइल यानी कि आप लोगों के अगर 85 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपकी 90 परसेंटाइल तो कहीं पे भी नहीं जा रही है। 61 से 78, 83 से 90 परसेंटाइल आराम से आपके हाथ में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 51 से 60 अगर आप लोगों की परसेंटाइल रह मार्क्स रहते हैं तो 75 से 83 परसेंटाइल आराम से रह सकती है। जनरली देखो, जीएफटीआई, ट्रिपल आईआईटीज, आईआईटीज एंड एनआईटीज में इनमें जो है अप्रोक्सीमेटली 90% जो है वो अच्छी रहती है। 42 से 50 के अंदर में 70 से 75 आप लोगों की जो है परसेंटाइल रह सकती है। एक से अगर 40 तक आप लोगों के मार्क्स आते हैं तो 6 से 70 आप लोगों की परसेंटाइल रहने के चांसेस हैं। ये चांसेस बहुत हाई तब हैं जब आप लोगों के जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का हो। जैसे जैसे पेपर का लेवल हार्ड होता जाएगा परसेंटाइल जो है वो कम होती जाएगी और आप लोगों के वो जो है बेनिफिट रहेगा उस केस में। बट ओवरऑल अगर पेपर की बात करूं तो पेपर जो था हार्ड था डेफिनेटली। आज का जो पेपर था वो मॉडरेट था एंड बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। सो अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन ओपन है।